इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेंदुए ने एक आदमी पर हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि उसकी जान पर बन आई और उसे बचाने के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें घर के पास तेंदुआ खड़ा नजर आया, जिसको देखकर वहां हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे तो कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंचती है, जिसके बाद जवानों ने तेंदुए को निकालने का काम शुरू किया। इसके लिए वो सबसे पहले घर की छत पर चढ़े और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया। बिहार के मधुबनी में शराब तस्करी के आरोपी को छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। हमला करने वाले लोगों का कहना था कि पुलिस वाले बिना किसी सबूत के आरोपी को थाने ले गए और इसी बात पर गुस्साए लोग थाने में घुस गए। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई भी की। दावा किया गया कि पिटाई से कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन के खैरसोन के कई इलाकों में बिजली और पानी की किल्लत होने की वजह से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। हाल ही में पुतिन की फौज खैरसोन से पीछे हट गई थी, लेकिन आरोप लगाया गया कि उसकी सेना ने खैरसोन छोड़ने से पहले वहां इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि खैरसोन में रूसी फौज ने उन्हीं जगहों को चुनकर निशाना बनाया जहां से बिजली और पानी की सप्लाई होती थी, जिसके बाद खैरसोन शहर के साथ साथ दूसरे कई इलाकों में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कहा जा रहा है कि अब भी वहां के हालात नहीं सुधरे हैं। कई इलाकों में अब भी बिजली और पानी की सप्लाई बंद है। इसी वजह से लोगों को उन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें भारी संख्या में लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते नजर आए, जबकि कई लोग एक ट्रेन में बैठते भी दिखाई दिए। Чому зараз? Потому что ночами спать уже страшно стало। बताया गया कि खैरसोन में हालात इतने खराब हैं कि कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो सकता है, जबकि पावर प्लांट के तबाह होने की वजह से वहां रहने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए बिजली भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए लोगों को बिजली पानी की किल्लत वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इधर कश्मीर के बारामूला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आग की लपटों से घिरा नजर आया और काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। बताया गया कि आग में वहां की 4 दुकानें जलकर राख हो गई, जिससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान होने की आशंका है। इस बीच भड़कती आग को बुझाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन लपटें इतनी विकराल हो चुकी थी कि उन पर काबू पाना दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़कर एक शख्स घंटों तक ड्रामा करता रहा और कई बार समझाने के बावजूद नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। वहां से आए वीडियो में वो आदमी ब्रिज के सबसे ऊंचे पिलर पर चलता नजर आया, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर पुलिस की टीम उसे नीचे उतारने में कामयाब रही। दावा किया गया कि ब्रिज पर चढ़कर हंगामा करने वाला आदमी मानसिक तौर पर बीमार था, जिसे पुलिस ने नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। उथल पुथल के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा दिखने लगा है। पता चला है कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना खाली होने वाला है और पूरी दुनिया के सामने उस पर डिफॉल्टर का ठप्पा लग सकता है, क्योंकि अगले महीने उसे एक सॉवरेन बॉन्ड चुकाना है। 5 दिसंबर तक उसके सामने $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ चुकाने की चुनौती है। पाकिस्तान की माली हालत देखते हुए ये चुनौती उसके लिए बेहद कठिन मानी जा रही है। पाकिस्तान की सरकार पर कर्ज अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। सॉवरेन बॉन्ड की देनदारी को जोड़ दिया जाए तो सरकार पर कर्ज 90% के पार पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की सरकार पर कर्ज का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके पीछे मोटे तौर पर 2 वजह हैं। पहली ये कि दुनिया की सारी बड़ी संस्थाओं ने पाकिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया और दूसरी ये कि उसके सारे दोस्तों ने अब उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम है चीन का, जिसे पाकिस्तान से अब कोई मोह नहीं दिख रहा। पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाने में चीन का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। बल्कि पता चला है कि पाकिस्तान पर कर्ज के लिए दबाव बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम चीन का ही है। ऊपर से पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता की वजह से हालात बेहद नाजुक हैं। इसका असर पाकिस्तान की करेंसी पर पड़ रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व में रखा विदेशी मुद्रा भंडार पहले से खाली हो चुका है। $1 के लिए 225 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऊपर से कुछ महीने पहले आई पाकिस्तान की बाढ़ ने उसे और बेहाल कर दिया।
उसने IMF से इतना कर्ज ले लिया कि अब तक उसे चुकाने का प्लान नहीं बना पाया। IMF के अधिकारी पाकिस्तान से बार बार पूछ रहे हैं कि कर्ज का भुगतान कैसे होगा, लेकिन पाकिस्तान रीपेमेंट का कोई प्लान तक नहीं दे पाया है। इसीलिए IMF ने भी अब पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि सऊदी अरब जैसे उसके सहयोगियों ने भी उसकी मदद से हाथ खींच लिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दबाव में है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। सब्जियों तक का इंपोर्ट करना अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने लगा है। सबसे बड़ी आफत यह है कि पाकिस्तानी रुपए के दम तोड़ने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। पिछले करीब 6 महीने से गिरते गिरते पाकिस्तानी रुपया अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि उस भंडार में बहुत बड़ी रकम सऊदी अरब और चीन ने जमा कराई हुई थी। दावा किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान जो विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर रहा है वो असल में इन दोनों देशों से मिला हुआ कर्ज है, जिसका उसे बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा। मतलब ये कि कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान तेजी से कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को सीसीटीवी फुटेज लीक मामले में राहत नहीं मिली। उन्होंने तिहाड़ जेल के लीक वीडियो का मीडिया में प्रसारण रोकने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सत्येंद्र जैन अब हाई कोर्ट जाएंगे। वो इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले कुछ दिनों में तिहाड़ जेल के कई वीडियो सामने आने का दावा किया गया, जिसके बाद आरोप लगा कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में 7 साल सेवा की बॉन्ड नीति के खिलाफ मेडिकल के कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस बॉन्ड नीति के तहत 7 साल तक नौकरी करना जरूरी होगा, लेकिन अगर कोई छात्र ऐसा नहीं करता तो उसे सरकार को 40 लाख रुपए देने होंगे, जिसके खिलाफ मेडिकल के कुछ छात्र हड़ताल पर चले गए और राज्य सरकार की इस बॉन्ड नीति का विरोध किया। हमारा 24वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। मेडिकल के इन छात्रों ने सरकार से इस बॉन्ड नीति को वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। इधर दिल्ली के चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस मार्केट की दुकानों में भीषण आग लग गई। आग में कई दुकानें और उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया। क्योंकि वहां लगी आग काफी भीषण थी, आग की जद में जो भी सामान आया उसे जलकर राख होने में देरी नहीं लगी। आग की लपटें चारों तरफ फैलती दिखी। भीषण आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद आग ने ऐसा तांडव मचाया कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। बाजार के बीच धधकती आग को देखकर लोग भी हैरान रह गए। आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी उस पर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन ऊंची ऊंची लपटों को शांत करना आसान नहीं था। करोड़ों का नुकसान यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि अगर दिन में ये आग होती तो शायद और ज्यादा नुकसान होता। भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया कि कई दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में एक संदिग्ध को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने पर उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। अब उज्जैन की पुलिस दावा कर रही है कि उसने धमकी देने वाले संदिग्ध को पकड़ लिया। पकड़ा गया आदमी यूपी के रायबरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। मुंबई के नजदीक समंदर में श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस को शक है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आरोपी आफ्ताब ने उसका फोन वहीं फेंका था, जिसे बरामद करने के लिए दिल्ली और मुंबई पुलिस की कई टीमें समंदर में उतरी। अलग अलग नावों पर सवार होकर इन टीमों ने मुंबई के नजदीक के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। पुलिस को उम्मीद है कि श्रद्धा का फोन अगर मिल गया तो उसकी मदद से इस हत्याकांड के कई राज से पर्दा उठ जाएगा। और इसके साथ ही पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ ठोस सबूत भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस वारदात को 6 महीने बीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि इतने दिनों में आफ्ताब के खिलाफ ज्यादातर सबूत या तो नष्ट हो चुके होंगे या उन्हें आरोपी ने ठिकाने लगा दिया होगा। इसी वजह से जांच टीम न केवल मुंबई बल्कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी कई जगहों पर सबूतों की तलाश में जुटी है।